नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने क्लास बोर्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। सिलोजिज़्म की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी इसके बेसिक फॉर्मेट की। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। उसके बाद हम लोगों ने बात करी इसके पॉसिबिलिटी केस की और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल वर्ड्स। ओनली और ओनली ए फ्यू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि सिलोजिज़्म पूरा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। डाउट कैसे? जैसे कि मैं बात करूँ कि मोस्टली है, या बात करूँ फ्यू है, या बहुत बार एटलीस्ट आ जाता है, या कैन आ जाता है, या कैन नेवर भी आ जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे और साथ ही क्या करेंगे, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग कंसिडर करते हुए डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल कंडीशनल वर्ड्स, और कंडीशनल वर्ड्स में भी केवल दो की, जिसमें एक होता है ओनली और एक रहेगा ओनली ए फ्यू की हम लोग बातें करने वाले हैं। हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास में बेसिक 4 स्टेटमेंट है, जिसमें हमने ऑल की बात की थी, हमने सम की बात की थी, हमने नो की बात करी और हम लोगों ने बात की थी सम नोट की। ऑल की हम लोग बात करते हैं तो हमने लिखा था कि यदि कोई भी यहाँ स्टेटमेंट दिया जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे लिखा है कि ऑल ए आर बी। सम का आएगा तो इस तरीके से आएगा कि सम ए आर बी। नो आएगा तो इस तरीके से आएगा कि नो ए इज़ बी, और सम नोट होगा तो इस तरीके से आएगा कि सम ए आर नोट बी। अब हमें एक तरीके से मैं बात करूं कि दो और हमें क्या करने स्टेटमेंट और पढ़ने हैं। एक हो जाएगा ओनली, हिंदी में हम बोलेंगे केवल। एक रहेगा ओनली ए फ्यू, हिंदी में बोलेंगे कि केवल कुछ। तो आज हमारा टारगेट है कि ओनली और ओनली ए फ्यू है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब हम लोगों ने ये स्टार्टिंग के 4 स्टेटमेंट पढ़े थे तो इनमें इन स्टेटमेंट का मीनिंग प्लस इनके वेन डायग्राम की हम लोगों ने स्टडी की थी। तो ऐसा ही काम आज अपन लोग करने वाले हैं कि ओनली और ओनली जो फ्यू है, इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा और बात करेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी ओनली की। ओनली को हिंदी में बोलेंगे केवल। यदि हम इसका बात करें स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ओनली ए आर बी। हिंदी में लिखेंगे कि केवल ए ही क्या है, बी है। अब हम बात करें कि इसका एक्चुअल जो मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग हमें माइंड में सेट रखना है कि कहीं पे भी ये आ जाए कि ओनली ए आर बी, हम तो ये कहेंगे कि लो ये ओनली ए हो गया और इसको क्या बना दिया, बी। ऐसा करते ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपने वेन डायग्राम बनाया है ये ऑल ए आर बी का है, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली ए आर बी। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कि ऑल बी आर ए। क्या मीनिंग होता है कि ऑल बी आर ए, इसका मतलब सारे के सारे बी क्या हैं, ए हैं। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम क्या बना कि बी को हम लोगों ने क्या बना दिया, ए बना दिया है। लेकिन अब बात करें कि ओल का जो डायग्राम बनता है और एक हमारे पास में ये डायग्राम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होता है कि बी यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब बी जो है वो केवल एक का है, बाकी के साथ में इसका बिना कहीं नेगेटिव रिलेशन है। ये बाकी के साथ में अपना कुछ भी पार्ट है वो बिल्कुल भी शेयर कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि कभी भी ओनली ए आर बी दिया जाए तो हम इसको क्या रीड आउट करेंगे, हम रीड आउट करेंगे कि ऑल बी आर ए। मतलब लास्ट वाले को क्या करो, जो स्टार्टिंग का उसके सर्कल के अंदर रख दो, इतने में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले पे, और अगला जो हमें दिया गया उसकी बात करते हैं। अगला है कि ओनली ए फ्यू, जिसमें हमें बोला गया है कि केवल कुछ की हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओनली ए फ्यू ए आर बी। केवल कुछ ही ए क्या है, बी है। अब इसका भी जो एक्चुअल मीनिंग होता है उस पर चलते हैं। एक्चुअल मीनिंग इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, लेकिन यदि अपन इसको समझते हैं तो कभी दिक्कत होती नहीं है। कैसे? यहाँ क्या बोला कि सम ए आर बी, फिर हम लोगों ने क्या लिखा, एंड सम ए आर नोट बी। इसका मतलब यहाँ जो ओनली ए फ्यू है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे अपन लोग यहाँ से केवल एक सेंटेंस बोलेंगे, वो भी मिला करके। कैसे? हम ये कहेंगे कि कुछ ए तो क्या है, बी है, और कुछ ए है वो बी नहीं है। इसका डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है, ये बनेगा, हम लोग पहले पढ़ के आए। और सम ए आर नोट बी का डायग्राम क्या बनेगा कि ए का कुछ भाग क्या नहीं हो सकता, कभी भी बी नहीं हो सकता, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों के डायग्राम को मिला करके मैंने एक तीसरा और बेहद शानदार डायग्राम बना दिया, जिसमें मैंने बोला ए और बी का कुछ पार्ट तो कॉमन होगा क्योंकि सम ए आर बी, और कुछ पार्ट है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होगा। उसको मैंने यहाँ से ए का कुछ पार्ट उठाया और उसको क्या करवा दिया, डी के साथ में हमने लड़ाई करवा दी। तो यहाँ से पहला काम तो ये कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें दोनों के मीनिंग का और दोनों के जो वेन डायग्राम है वो दिमाग में सेव होने चाहिए, फिर कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। अब हम क्या करते हैं कि जो कंडीशनल वर्ड्स हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं और उससे इसको समझने की हम लोग कोशिश से करने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि पहला यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, उनका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, बाद में इसके बाद यहाँ कंक्लूजन की बात यहाँ पे की गई है। तो हर एक कंक्लूजन को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला है कि ऑल ए आर बी, हम कहेंगे कि सारे के सारे ए क्या है, बी है।
फिर बोला कि ओनली फ्यू बी आर सी। हमने देखा कि देखो कुछ बी क्या है, सी है, और ये भी निश्चित बात है कि कुछ बी सी है और कुछ बी क्या नहीं है, सी नहीं भी है। हम लोग लास्ट पढ़ के आए हैं अभी कि हमने देखा था कभी भी ओनली फ्यू आ जाए उसमें दोनों डायग्राम होंगे, कुछ का पार्ट कॉमन भी होगा, कुछ के साथ में लड़ाई भी होगी। ओनली एफ आर जी, इसका मतलब क्या होता है कि जी जो है वो किसके घर में रहेगा, एफ के घर में, लेकिन जी की बाकी सब के साथ में क्या रहेगी, दुश्मनी रहेगी, वो अपना बिल्कुल भी एरिया उनके साथ में शेयर नहीं करेगा। सम ई आर एच, देखो सम ई और ये एच रहा, आसानी से नजर आ रहा है। सम ई आर एच ये हम लोगों ने लिखा, नो ए इज एफ, इसका मतलब ए की लड़ाई किससे करवा दो, पूरे एफ से करवा दो। सम डी आर ई, हमने देखा कि कुछ डी क्या है, ई है, और ओनली ए फ्यू ई आर एफ, हमने देखा कि कुछ केवल कुछ ई क्या है, एफ है। हमने ये देखा कि ये तो ई रहा, ई का कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे, एफ है। ये तो हमारा क्या था, वेन डायग्राम था। वेन डायग्राम के बाद इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन को अपने को जो पढ़ के आए सिमिलर वैसा ही कंसिडर करना है, फिर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर देना है। यहाँ बोला है ऑल ए बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, हमें पता है ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि इसका जो एक्चुअल कंक्लूजन है उसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ से एक्चुअल हो जाएगा ऑल ए आर ए डी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमने देखा कि ऑल ए आर डी, हमने सबसे पहले हमारा जो वेन डायग्राम था उसमें देखा कि ए यहाँ पे डी यहाँ, दोनों पास पास है ही नहीं बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि हमारा एक्चुअल तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यदि एक्चुअल रॉन्ग है तो हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे इसके पॉसिबिलिटी की। हमने पॉसिबिलिटी को चेक किया तो पॉसिबिलिटी क्या कह रही है, पॉसिबिलिटी कह रही है कि आज सारे के सारे एक को क्या बना दो, डी। इस एक को उठा करके यदि हम डी में रखेंगे तो हमें कोई भी मना नहीं करने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, कोई भी मना नहीं करने वाला, तो हम यहाँ से कहेंगे कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, निश्चित तौर पर राइट होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें बोला है ऑल ई कैन बी एफ। सबसे पहले हमें बताया यहाँ कैन आ रहा है, सो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से इसका जो एक्चुअल अपने पास में कंक्लूजन है उस पर चलते हैं। एक्चुअल रहेगा कि ऑल ई आर एफ। अब सबसे पहले यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं कि ये सही है कि गलत है। हमने देखा कि सारे के सारे ई को किस में रख देते हैं, हम एफ में रख देते हैं। हमने यहाँ से देखा कि सारे के सारे ई क्या एफ में है क्या, हमने देखा कि बिल्कुल भी नहीं है। जब बिल्कुल भी नहीं है तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग आ जाएगा। ये रॉन्ग है तो अब हम बात किसकी करेंगे, पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी पॉसिबिलिटी क्या कह रही है, पॉसिबिलिटी कह रही है कि सारे के सारे ई को क्या बना दो, एफ। हम यदि इस ई को यहाँ एफ के अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ हमने देखा कि इन दोनों के बीच में देखो यहाँ क्रॉस रिलेशन है, मतलब कुछ ई निश्चित तौर पे क्या नहीं है, एफ नहीं है। लेकिन यदि ई को हमने इसके अंदर रख दिया, जैसे रखेंगे तो ई का वो पोर्शन हमारे पास बचेगा ही नहीं जो एफ के साथ में क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो हमारे स्टेटमेंट है वो इस बात का निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। कौन सी स्टेटमेंट, ओनली इफ यू ई आर एफ, ये निश्चित तौर पर विरोध करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ हम बोल देंगे हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सम ई बिंग जी इज ए पॉसिबिलिटी। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि पॉसिबिलिटी है, इसके एक्चुअल पोर्शन पे चलते हैं। एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रहेगा कि सम ई आर जी। हमने देखा कि ऐसा है क्या, यहाँ ई का कुछ पोर्शन जी के साथ कॉमन है क्या। हमने देखा कि जी तो ऐसा जिसकी सबके साथ लड़ाई चल रही है और ई के साथ कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा एक्चुअल तो क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। जब भी एक्चुअल रॉन्ग हो जाता है हम किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की। यहाँ से हमने पॉसिबिलिटी की बात की और हमने बोला कि कुछ ई को क्या बना देते हैं, हम लोग जी बना देते हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं है या नहीं है। हमने देखा कि जी की तो सबके साथ ही लड़ाई चल रही है, तो इस हिसाब से तो हम कहेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, और हम यहाँ क्या कर देंगे कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ रॉन्ग है। लेकिन थोड़ा सा हमें सोच समझ के आंसर देना है। कैसे कि हमने देखा कि ई का एक ऐसा पोर्शन है जो एफ के अंदर है। देखो ये ई का जो पोर्शन है वो एफ के अंदर है, और जी क्या कह रहा है कि जी कह रहा है मैं केवल एफ का हूँ, बाकी किसी से कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये जी का डायग्राम अभी यहाँ बनाया गया है, इसको मैं ऐसा बना देता शुरू में, तो यहाँ से क्या हो जाता कि जी जो है वो ई के साथ भी रिलेशन में आ जाता, और आ भी सकता है क्योंकि एफ के घर में ई का कुछ पोर्शन है और जी जो केवल एफ का है। यहाँ से जी एफ का है लेकिन यदि ई का कुछ पोर्शन है तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत हमारे पास में उसमें होगी नहीं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ राइट होगी, इसको रॉन्ग नहीं करना है। ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, राइट। हाँ ये निश्चित तौर पे सही बात है कि जी की कंफर्म लड़ाई किससे, ई से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ पोर्शन है वो एफ के अंदर है, तो एफ का तो कोई भी पोर्शन क्या हो सकता है, जी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी है वो ई नहीं है, हाँ हो सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सम एफ बिंग जी इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ से हमने देखा कि सम एफ बिंग जी इज ए पॉसिबिलिटी। हमने देखा वापस से कि ये पॉसिबिलिटी का इक्वेशन है। ऐसा है तो हम इसके एक्चुअल पे चलते हैं, और एक्चुअल हमें क्या कहता है, एक्चुअल कहता है कि सम एफ आर जी। हमने यहाँ से देखा कि सम एफ का कुछ पोर्शन जी के साथ है क्या। हमने देखा कि ये हमारे पास में यहाँ जी और ये एफ है,
जी तो किसके घर में रहता है, निश्चित तौर पे एफ के घर में रहता है, तो एफ और जी का कुछ पोर्शन निश्चित तौर पे कॉमन है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये हमारे पास में क्या होगा, राइट होगा। और जब भी हम देखते हैं कि ये राइट होगा तो हमें ये भी चेक करना है कि ये निश्चित 100% राइट है कि नहीं है। हमने देखा कि जी एफ के घर में ही रहता है, तो ये क्या है कि यहाँ पे 100% राइट है। और जब भी बात किसकी आ जाती है, 100% राइट की बात आ जाती है, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी पॉसिबिलिटी निश्चित तौर पे यहाँ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें दिया गया है कि सम ई आर नॉट जी। हम यहाँ से देखते हैं कि ये बेसिक स्टेटमेंट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये बेसिक स्टेटमेंट है तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी थिंकिंग थॉट बनाते हैं। देखो यहाँ से बोला है कि सम ई, हम कहते हैं कि ये ई, इसका कुछ पोर्शन क्या नहीं है, हम कहेंगे कि जी नहीं है। ऐसा ही हमें बोला गया है। हमने देखा कि ई का कुछ पोर्शन जी नहीं है, हमने देखा कि ई का कुछ पोर्शन वो एफ से लड़ाई कर रहा है, पूरे एफ से कर रहा है, और एफ के घर में क्या होता है कि जी रहता है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे ई के कुछ पोर्शन की लड़ाई किसके साथ है, जी के साथ भी है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग थोड़ा और अपन लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसमें बोला है कि ऑल जी बीइंग एच इज ए पॉसिबिलिटी। हमने देखा कि ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसके एक्चुअल की हम लोग बात कर लेते हैं। और जो एक्चुअल है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि ऑल जी आर एच। हम देखते हैं कि पहले तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि सारे के सारे जी को क्या बना देते हैं, एच। ऐसा देखो है क्या, जी तो यहाँ है और एच यहाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो रॉन्ग है, एक्चुअल तो रॉन्ग है। अब किसकी बात हम लोग करने वाले हैं, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। अब आ जाओ किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की। हम कहते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी कह रहा है कि सारे के सारे जी को क्या बना दो, एच। जैसे इस जी को हम एफ से बाहर निकालेंगे, ये मना कर देगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा किसका हूँ, एफ का हूँ। एच के साथ तो ऑलरेडी ये क्या क्रॉस में, क्योंकि हर एक के साथ में ये क्या है कि लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं हो सकती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें दिया गया वापस से पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है तो हम सीधी बात इसके एक्चुअल की बात करते हैं। ऑल सी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ से हम कहेंगे कि ऑल सी आर डी। हमने देखा कि ऐसा है क्या, सारे के सारे सी क्या है, डी है क्या, हमने चेक किया, सी यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल तो इसका रॉन्ग है। और जब हमें पता है एक्चुअल रॉन्ग हो जाता है, तो हमारी पॉसिबिलिटी है वो राइट भी हो सकती है, तो रॉन्ग भी हो सकती है। हमने देखा कि इसकी डिमांड क्या है, डिमांड इतनी सी कि सारे के सारे सी को क्या बना दो, डी। ये सी है, इसको यहाँ से उठाकर मैं डी में रखूंगा तो कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि इनकी आपस में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, कोई भी मना नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दिया गया है कि सम एच आर नॉट जी। हमने देखा कि एक नॉर्मल अपने पास में क्या दिया गया है, हमारा एक कंक्लूजन है। यदि नॉर्मल हमें दिया गया है तो हम बात करते हैं कि सर इसको कैसे। देखो यहाँ से बोला कि सम एच, हमने देखा कि एच का कुछ पोर्शन, हमने क्या देखा कि एच का कुछ पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, और एच का जो कुछ पोर्शन है इसकी लड़ाई किससे करवा देते हैं, हमने करवा दी किससे, जी से। और हमने देखा कि एच के कुछ पोर्शन की लड़ाई किसके साथ है, जी के साथ। हमने यहाँ से देखा कि ये जी तो पूरा का पूरा किससे लड़ाई कर रहा है, एच से कर रहा है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नो जी इज एच। ये सही है बिल्कुल बात ये। तो इसका रिवर्ट हम लोगों ने पढ़े भी हैं पहले भी, क्योंकि इसका ऐसा भी बन सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अन्य मीनिंग हम कह सकते हैं कि सम एच आर नोट जी, हम ऐसा कह सकते हैं। यदि ऐसा हम कह सकते हैं तो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि सम एच आर नोट सी क्या हो जाएगा, ये निश्चित तौर पे क्या होगा, राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है ऑल डी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। हमें पता है कि जब भी पॉसिबिलिटी आती है तो हम एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल हो जाएगा ऑल डी आर ए। यहाँ से हमने देखा कि हमारे सारे के सारे डी क्या होंगे, ए होंगे। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि ऐसा है कि नहीं है, कि सारे के सारे डी ए हैं कि नहीं है। हमने यहाँ से देखा ये तो ए है, हमने देखा कि डी ए बहुत दूर दूर है, तो इसका एक्चुअल तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब भी एक्चुअल रॉन्ग हो जाता है तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हमने पॉसिबिलिटी से पूछा कि डिमांड क्या है, पॉसिबिलिटी ने बोला कि सारे के सारे डी को क्या बना दो, ए। हमने इस डी को यहाँ से उठाया और हम किसके पास लेके गए, ए के पास में। यदि हम ए वाले में रखेंगे तो ए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि ए की लड़ाई किससे, डी से बिल्कुल भी नहीं है। जब बिल्कुल भी मना नहीं करेगा तो यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 की बात करें तो यहाँ से हमें क्या दिया गया, वापस से पॉसिबिलिटी है। हम इसके एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल हो जाएगा कि नो ई इज जी। हमने देखा कि ई और जी की सबसे पहले लड़ाई है क्या, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए ई पूरे की लड़ाई पूरे जी से होनी चाहिए। हम कहेंगे कि यहाँ से ई और जी, हम कहेंगे कि जी की लड़ाई तो सबके साथ में है, तो ई के साथ भी कंफर्म होगी, कोई शक नहीं है। इस हिसाब से देखते हैं तो ये बात क्या राइट है।
लेकिन जब भी राइट की बात आती है तो हम 100% राइट की बात करते हैं कि ये बात 100% राइट है कि नहीं है। अब 100% को हम एग्जामिन करते हैं। कैसे? हम ये देखते हैं कि जी और ई के बीच में लड़ाई, क्योंकि जी की सबके साथ में लड़ाई है तो ई के साथ में भी होगी। लेकिन इस पोर्शन के बारे में थोड़ी कह सकते हैं, जो ऑलरेडी एफ के घर में, हम कभी भी नहीं कह सकते इसके बारे में। इसके बारे में नहीं कह सकते तो हम कहेंगे कि ये बात 100% क्या है कि राइट नहीं है। और जब 100% राइट नहीं होती है तो हम कहते हैं हमारी पॉसिबिलिटी सही भी हो सकती है तो गलत भी हो सकती है। तो हम किसकी बात करेंगे? अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अब पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से हमने देखा कि पॉसिबिलिटी की डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि ई और जी की लड़ाई करवा दो। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ई और जी की क्या करवा देते हैं लड़ाई। देखो ये तो जी है यहाँ पे और ये ई है। देखो हम लड़ाई करवा दें तो कोई मना करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हमारी पॉसिबिलिटी ये क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर एक तो 3 और एक 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हमने इसके बिल्कुल बेसिक फिनोमेना को यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने रीड आउट किया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नए क्वेश्चंस के साथ में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। सो थैंक्स टू ऑल।